हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है जिसे लोग देखना नहीं चाहते। एक महिला होके मैंने एक ग्राउंड पे 100 मर्दों को इकट्ठा किया था। नमस्कार धरती जोशी जी, आपका अनहट फ्रीक्वेंसी में स्वागत है। एंड आपने अपना जो बिजी स्केड्यूल में से वक्त हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आज ये मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं मेरी लाइफ की ये जर्नी का। पॉडकास्ट है बट हाँ, वन काइंड ऑफ इंटरव्यू, या नो प्रॉब्लम। तो धरती जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, एक एज अ लीडर, एज अ सोशल वर्कर। तो ये सब के पीछे धरती एक महिला क्या है, और ये सब की शुरुआत कैसे हुई? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सब की शुरुआत अगर मैं चाहूँगी तो शुरू में करूँगी अपने डांस की जर्नी से कि मेरी मम्मी को बहुत ही पसंद था कि मैं क्लासिकल डांस सीखूं, तो उन्होंने मुझे बचपन से अ, भरतनाट्यम सिखाने के लिए बैचेस में डाला था। वहाँ पे मैं सीखती थी, लेकिन छोटी थी तो वहाँ आना जाने का भी दिक्कत होती थी, तो मम्मी ऐसे घर की जवाबदारी होती है तो उस हिसाब से मुझे नहीं जाना आने का जल्दी से फ्रीक्वेंसी नहीं हो करेक्ट। रही थी, तो ब्रेक भी आता था। फिर हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे नृत्य नाटिका सब कुछ होती थी, तो बचपन से मम्मी ने मुझे 5 साल की उम्र में मुझे स्टेज पे मम्मी ने रख दिया था। अरे वाह। हाँ, तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। वहाँ पे मीता मेवाड़ा जो वो भी मेरे गुरु रहे हैं, उनके पास भी मैंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली और ये गरबा सब कुछ मैंने उनसे ही सीखा है। ओके। हाँ, तो वो भी मेरी ज़िंदगी का मतलब बोले स्टेज का फ़ियर तो मुझे पहले से रहा ही नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से बस डाल ही दिया कि बस ग्रेट। करो ऐसे। तो वो सब स्टार्ट हो गया, फिर बीच-बीच में गैप आया, भरतनाट्यम मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन कॉलेज में थी तो वापस मैंने कंटिन्यू किया, वापस ब्रेक आया पढ़ाई की वजह से। ओके। फिर बाद में शादी हुई, तो शादी के बाद भी चालू था, स्टार्ट था ही मेरा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया था कि तुम करो। फिर बाद में बच्चे आने के बाद बंद हो गया वापस, फिर स्टॉप ही हो गया भरतनाट्यम। राइट। लेकिन फिर बच्चे की वजह से अगर मैं समझूँ कि मेरे सन ने, क्योंकि उसके जो फ्रेंड थे उनकी मम्मी ने मुझे कि नहीं तुम अच्छी गरबा खेलती हो, तुम आ जाओ कथक डांस सीखो। तो मेरी जो फ्रेंड है बीना मेहता, उसने मुझे फोर्स किया और मैं गई कथक सीखने डॉक्टर ललिता सोनी के पास, और ओके। उनके पास मैंने कथक विशारद कंप्लीट भी किया। तो ये जो मेरे 10 साल से उनके मैं कांटेक्ट में हूँ, और उनके थ्रू मुझे पंडित बिरजू महाराज जी को भी मिलने को मिला था। उनके भी मैंने आशीर्वाद लिए, और उनका भी वर्कशॉप उनके पास पर्सनली ऐसे बैठ के आराम से उनको मैंने देखा है। पंडित बिरजू महाराज जी के पास कैसे क्या कथक होता है, ये सब कुछ वो बहुत मुझे, मैं बोलूँगी कि मुझे भगवान ने ऐसे बहुत ही मुझे कथक में आगे लेके गए मुझे, और ये मैं धन्य मानूँगी कि मेरी मम्मी की वजह से, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली का सपोर्ट है, और मेरे छोटे भाई को भी मेरे पर बहुत ही प्राउड है, धीरेन्द्र रावल को, कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ, कि मेरी बहन बहुत अच्छी डांसर है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना, तो हाँ, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सही बात है आपकी, एकदम सही बात। तो आपका ये जो डांसिंग जर्नी से सोशल वर्क का जो सफ़र है, वो कहाँ से शुरू हुआ? सोशल वर्क भी शुरू हुआ शादी के बाद। शादी से पहले भी बिल्डिंग में छोटे-छोटे इवेंट मैं करती थी मेरी फ्रेंड के साथ। मुझे ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब बचपन से ही शौक है, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा दोनों हमारे समाज के प्रमुख रह चुके हैं। जी। तो मतलब वो सो लीडरशिप, लीडरशिप इन द ब्लड। हाँ, लीडरशिप फिर ऐसे काम करना, ये सब कुछ बचपन से शौक के कारण ऐसे करती थी। फिर यहाँ आके शादी के बाद भी यहाँ पे बिल्डिंग में ऑर्गेनाइज़ करती थी स्पोर्ट्स इवेंट मेरे सब फ्रेंड के साथ। फिर वहाँ से हमारे कास्ट भट्ट मेवाड़ा समाज, ब्राह्मण समाज में मैं कमेटी में गई, और वहाँ जाके हम लोग ने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। फिर क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत में वहाँ पे भी समाज वालों ने भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है, पैर खींचने वाले रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमको तो हमारा काम करना था। यहाँ पे कुछ ऐसे तो था नहीं कि चलो इनकम मिलने वाली है, ये तो ऐसे सेल्फ सर्विस। जी। लेकिन वहाँ जो प्रमुख थे महेश जोशी और उनके बेटे हिरेन जोशी, और बाकी सब ने भी बहुत अच्छा ऐसे सपोर्ट किया, और वहाँ पे हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की, मैं और ओके। मेरे पति ने और ओके। सब बाकी सपोर्टर के मिलके। ओके। फिर मेरे पति मुकुंद जोशी को ख्याल आया कि हम लोग तेरी कास्ट, क्योंकि मैं डिफरेंट ब्राह्मण कास्ट हूँ और उनकी अलग कास्ट है ब्राह्मण, तो क्या हम लोग मिलके एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग कास्ट का। तो कि ठीक है। फिर उन्होंने मीटिंग की, हमारे उदीच्य सहस्त्र साठा के उस वक्त के जो प्रमुख थे तेजस ठाकर,
उनसे मिलके, और फिर हिरेन ठाकुर उनके बड़े भाई, उनसे मिलके एक मीटिंग की मेरे हस्बैंड ने हिरेन जोशी की ऑफिस में। फिर वहाँ से उन लोग ने वहाँ उनके ग्रुप में से किसी ने अमरीश त्रिवेदी को कांटेक्ट किया, जो अमरीश त्रिवेदी ओदीचे बसिया ज्ञाति, ओके मतलब वो भी डिफरेंट ब्राह्मण कास्ट। और ये ऐसे मिलके 3 समाज इकट्ठा हुए, मीटिंग की, और आराम से फिर उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की वहाँ बोरीवली में। ओके ऐसे करके शुरुआत हुई, तभी मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। फिर वो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हिरेन जोशी ने मुझे प्रपोजल डाला कि अभी आपको यहाँ पे कमेटी में आना पड़ेगा क्योंकि आपकी ज़रूरत है, थोड़ा सा कुछ तकलीफ आती है, आप आ जाओ। उनके ठीक है। फिर वहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही थी कि मैं ऐसे कैसे एज ए लेडीज में आ तो गई हूँ, लेकिन तो कह रहे आप ऐसा मत सोचो, आप सिर्फ काम करो, आप काम करते हो बस, बाकी कुछ मत देखो कि आप एज ए लेडीज हो या जेंट्स की टूर्नामेंट कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ मत सोचो। हिरेन जोशी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जी और ऑब्वियसली फैमिली का भी सपोर्ट होता ही है। और मेरे छोटे भाई ने भी मुझे कभी एक टूर्नामेंट थी उसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसने बहुत अच्छा सा ग्राउंड के लिए स्पॉन्सरशिप दिया था, मेरे छोटे भाई ने भी। मतलब वो हर काम में मुझे सपोर्ट करता है मेरा छोटा ओके भाई। उसमें भी जर्नी बहुत अच्छी गई, दिक्कतें उसमें भी आई कि एक बार कोविड के बाद टूर्नामेंट की थी मैंने, तो टूर्नामेंट के बाद ओवर ज़्यादा हो गई और टीम ज़्यादा थी, टाइम ख़त्म हो गया, थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हो गया, तो वहाँ से फिर फाइनल हमारा रुक गया, सेमीफाइनल फाइनल। अभी ग्राउंड बुक करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि 4 महीने पहले से आपको ग्राउंड बुक करो, बिल्कुल परमिशन लो, उनका रेंट सब कुछ करना पड़ता है। एक टूर्नामेंट के पीछे कम से कम 4 महीने की मेहनत लगती है। तो वो ट्रॉफी अरेंज करो, फूड क्या रखना है, और पैसे, क्योंकि आपकी जो एंट्री फी होती है वो भी एक आपको एक लेवल और एक मर्यादा के अंदर रखनी बिल्कुल बिल्कुल पड़ती है। ताकि किसी के पॉकेट को डिफिकल्ट ना पड़े। हाँ, और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अमाउंट रख दो एंट्री फी, और ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि आप एंट्री फी जितनी चाहिए उतनी लो, और अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो मैं हर बार स्पॉन्सरशिप भी टाइप टाइप उनके लिए भी ट्राई करती हूँ कि मुझे अच्छे से कोई स्पॉन्सर मिल जाए, राइट क्योंकि विदाउट मनी वी कांट। नहीं नहीं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक कभी भी कुछ भी एक छोटा सा इवेंट करो तो सबसे पहले फंड आपको चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बाकी सब कुछ आ जाएगा अगर मनी आता है तो। राइट राइट और ऐसा भी है कि हम लोग जो स्पॉन्सरशिप लाते थे, तो वो स्पॉन्सरशिप को भी तो उनको भी तो चाहिए, राइट उनको भी एडवर्टाइजमेंट करनी करेक्ट होती है। करेक्ट तो मैं दोनों से मैं सब समझ रही थी, बैलेंस करते थे। हाँ, कि अभी अभी इवेंट करना है तो मुझे ये सब कुछ भी करना पड़ेगा। तो उस वक्त फिर थोड़ा सा, लेकिन मैं हर बार ये भी सोचती हूँ कि इवेंट करने के बाद भी थोड़े से मनी बचा के रखूँ कि कभी मुझे काम आए नेक्स्ट इवेंट में, राइट क्योंकि पूरा पॉकेट खाली करूंगी तो कुछ मीनिंग नहीं है। बराबर तभी वो ठाकुर में जो एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद फिर वापस मैंने सेमीफाइनल फाइनल वही ग्राउंड में खत्म किया, 2 घंटे का वापस मैंने बुक किया ग्राउंड, और मैंने वो टूर्नामेंट फिनिश की। तो ओके तभी सब लोग ने माना कि आपने जो बोला वो किया, लेकिन मेरा काम का वही मोटो है कि कभी भी कुछ काम लो तो उसको फिनिश करो, करेक्ट और करेक्ट ऐसे नहीं कि हाँ अभी छोड़ दो, ऐसे कर, ये हो गया चलो जाने दो, अभी कोई बात नहीं, वो मेरा मन नहीं रहता है। फिर मुझे ऐसा, कभी भी कोई भी काम करो तो उसको परफेक्शन के साथ फिनिश करना बहुत जरूरी है। एक फीमेल होके मेल वर्ल्ड में डंका बजा दिया। हाँ, एक्चुअली फिर सब लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने कंप्लीट की टूर्नामेंट, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और हम लोग तो ईगरली वेटिंग करते ब्राह्मण फीमेल लीग। ग्रेट आप आई अच्छे थिंक ये से, बहुत सारी लेडीज के लिए मोटिवेशन रहेगा हाँ, कि एक महिला होकर ये कभी नहीं सोचना है कि आप मेल्स के बीच में जाके काम नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन डू एवरीथिंग एवरीवेयर। सही बात है। तो धरती जी, आपकी ये जर्नी के साथ साथ एक और जर्नी एड ऑन हुई जो है रोटरी की जर्नी, और उसमें भी आप प्रेसिडेंट बनी। तो क्या कभी आपने ये सोचा था? इसके पीछे की क्या कहानी है? ये भी बहुत बड़ी कहानी है प्रीति जी मेरे लिए, ओके क्योंकि रोटरी में आना वो तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे मन भी नहीं था कि ब्रो क्या रोटरी में जाने का, ऐसे करके मैं तो वैसे भी सेवा के काम करती हूँ, ऐसे ही थॉट था मेरा। लेकिन एक्चुअल में रोटरी बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपको सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बोलूँगी आपको कैसे, लीडरशिप तो थी मैं, लेकिन एक्चुअल लीडरशिप में कैसे आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको पेशेंस रखना चाहिए। ये जर्नी स्टार्ट हुई कोविड में। कोविड में नरेंद्र शाह जो बोरीवली रोटरी क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मेरा कांटेक्ट किया। 6 महीने तक मुझे बहुत ही कि आप आओ आओ ऐसे करके, फिर मैंने कहा ठीक है चलो इतना कह रहे हैं तो एक बार तो ज्वाइन कर लूँ रोटरी। तभी न्यू क्लब ओपन हुई हमारी, रोटरी क्लब बोरीवली वंडर्स, और वहाँ पे मैं चार्टर्ड मेंबर हुई, एज ए चार्टर्ड डायरेक्टर मेडिकल की पोस्ट ली मैंने।
फिर दिक्कत ऐसे आई कि 6 महीने में मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट लेनी पड़ी, ओके। क्योंकि को सेकंड फेज आया कोविड का। तो कोविड का सेकंड फेज आया तो मेंबर सब छूटने लगे, क्योंकि हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही थी। राइट। क्योंकि कोई भी एक अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी, तो उसमें क्या, उसमें मीटिंग होनी बहुत जरूरी है, बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है, जी जी। तो ही आपका एक संस्था का काम चलता है, वरना वो काम नहीं चलेगा। तो अभी वहां पे दिक्कत आ गई, इसलिए सब लोग को इंटरेस्ट भी कम होने लगा, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे किसी को। फिर ऐसा फेज आया कि सिर्फ 8 से 10 मेंबर रह गए, सेक्रेटरी की पोस्ट मुझे 6 महीने में लेनी पड़ी। फिर नरेंद्र शाह ने बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और उन्होंने मुझे उस वक्त अच्छा गाइड भी किया। फिर एक नितिन गुप्ता थे, वो प्रेसिडेंट बने, फिर ऐसे करके करके 1 साल निकाला। फिर उसके बाद हमारा एकदम वंडर क्लब का बोले ना, तो मतलब आराम से पहिया चलने लगा। मतलब न्यू बॉर्न बेबी हमारी जी थी, वो अभी बड़ी हो रही थी। राइट। तो वैसे करके हमारे गोपाल साठे अंकल, जो हाई कोर्ट के रिटायर जज है, वो 80 ईयर्स ओल्ड, उनको हमने प्रपोजल दिया कि आप प्रेसिडेंट बनो और मैं सेक्रेटरी बनूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वहाँ ऐसे हुआ कि 2022-23 अल्फा ईयर, रोटरी में हर एक साल का एक ईयर का नाम जी जी होता है, जी जी। तो वो अल्फा ईयर कहलाया जाता था। तो अल्फा ईयर में मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट पहले 1 डे से संभालनी पड़ी, पूरा वर्क, क्योंकि वो 80 ईयर्स ओल्ड थे तो वो नहीं जा पाते थे। इवन मुझे डिजिटल वर्क भी करना पड़ता था, ईमेल जो भी अटेंड करना पड़ता था, सब तो कुछ पूरी जिम्मेदारी आपकी थी। एक्चुअली। हाँ, तो वो मुझे जिम्मेदारी भी बहुत मिली, स्ट्रेस आता था, लेकिन मुझे सीखने को भी बहुत मिला कि मेरी प्रेसिडेंटशिप में ये जर्नी मुझे बहुत ही ईजी लगी। फिर उसके बाद भी मैं सेक्रेटरी रही। फिर फिर उसके बाद मेरा आया प्रेसिडेंट का काम, वाइब्रेंट ईयर 2024-25। तभी मैं प्रेसिडेंटशिप में 1 जुलाई, अब रोटरी में एवरी ईयर 1 जुलाई को जी चेंज जी होता है, जी जी। तभी वहां पे भी थोड़ी दिक्कतें आई। सब मेरे ऑपोजिट में थोड़े गए, मुझे काम नहीं हो पा रहा था रोटरी का स्टार्टिंग में। कैसे, फिर मुझे टेंशन भी आ गया था कि मैं कैसे काम करूं, क्योंकि एज ए लीडर मेरे पास 1 साल ही रहता है, जी जी। और उसमें अगर 2-3 महीने भी आप चले गए तो आपके पास रहे सिर्फ 7-8 महीने। तो बहुत ही टेंशन भी हुआ मुझे, जो भी है। और फिर मेरे उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चेतन देसाई, उन्होंने, उनसे मैंने बात की कि मैं कैसे काम करूं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था कि जो भी है कुछ भी ट्रांसपेरेंसी रखना, और तू तेरा काम कर, तू जो भी है रख, बीओडी मीटिंग भी कर, रेगुलर मीटिंग भी कर, 1 जन आए 2 जन आए। तो वो मैंने माना कि नहीं, वो बात सही है, और ये मेरा भी उसूल है कि, और उन्होंने भी मुझे वही बोला कि ऑलवेज कीप ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में रखती थी ना, इसलिए सब लोग को लगता था कि ये कुछ भी है, छुपाती तो है ही नहीं, सब कुछ बोल देती है, जो भी है दिखा देती है, सब कुछ हिसाब हो या प्रोजेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन या डिस्ट्रिक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ मैं अपडेट करती थी। फिर ऐसे करके सब लोग को पता चला। लेकिन उस वक्त भी मुझे गोपाल अंकल ने बहुत अच्छा, जो मेरे पास प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ओके। मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे क्लब में। दैट मीन्स यू आर लकी। ये एग्जैक्टली, मैंने बोला कोई तो था मेरे पास, हर एक जगह पे कोई एक रहता है नहीं जो तो मुझे। जनरली ये होता है कि लीडरशिप में जब आप आते हो तो लोग हाँ, मतलब आपके अपोज में ज्यादा दिखते हैं रादर आपके हाँ, सपोर्ट में। हाँ, लेकिन ऑपोजिट के, लेकिन मैं इतना मानती थी कि जहाँ पे ऑपोजिट मेरे रहते हैं ना, वहां पे एक बंदा ऐसा भी होता है जो मेरे सपोर्ट, मतलब वो गॉड है मेरे साथ। यस यस। दैट्स रियली वंडरफुल। तो मुझे ये बताइए, ये जो लीडरशिप की जर्नी है, ये जो लेडीज वॉच कर रही है उनको भी ये मोटिवेशन मिलेगा। उसने आपको क्या ऐसी एक चीज सिखाई जो आज भी आपको वो मतलब मेमोरी रहती है एंड लगता है कि नहीं, बिना इसके मैं ये नहीं सीख सकती थी। हर एक इवेंट में मैं बोलूँगी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मेरी कास्ट का हो या फिर रोटरी हो या क्रिकेट टूर्नामेंट, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट भी मुझे बहुत सारी मेरी टांगें खींची गई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि आप तो खेलती नहीं हो, आपको कहाँ क्रिकेट आता है, इनको क्या मैनेज करेगी, क्या ऑर्गेनाइज करेगी। बहुत सुना है, लेकिन मैं एक ही बात मानती थी कि अपना काम करते रहो, और अगर आप दिल से काम करते हो तो आपकी काम आपकी पहचान बनेगी, नाम आपका रहे ना रहे, लेकिन आपका काम सबको दिखता ही है। और यही मेरा एक मन का पहले से कि बस अपना काम दिल से करो, और अगर आप सब कुछ अगर मैनेज कर सकते हो तो बाहर का भी काम करो, लेकिन अपने फैमिली को आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धरती जी, इतनी सारी मुसीबतों के बीच, ऑपोजिशंस के बीच आप कमज़ोर नहीं पड़ी और आपने अपना काम न सिर्फ जारी रखा बल्कि आई थिंक मोर देन 4000 महिलाओं के लिए काम किया। उसके बारे में अगर कुछ बता सके।
ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो पॉइंट बहुत ही, मैं तो बोलूँगी दुनिया को, सबको ये सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जो आने वाली लड़कियों की पीढ़ियों के लिए। जी। रोटरी के थ्रू मैं बोलूँगी ये बहुत मुझे अच्छा काम मिला कि जो मेरे नसीब में आया और मैंने इतना किया अच्छे से। जब भी मेरी प्रेसिडेंटशिप में मैंने बोला ना कि मुझे चेतन देसाई जो मेरे वाइब्रेंट ईयर के डीजी थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था, सजेशन भी बहुत अच्छे दिए थे। मेरे को प्रेसिडेंट दीपक जिंदानी जो मेरे अच्छे दोस्त थे, सब लोग ने मुझे उस तरफ से वहाँ तभी मेरे प्रेसिडेंटशिप में जो मुझे गाइड किया था ना, वही जब मैं आगे जाके डिस्ट्रिक्ट में आई, क्योंकि एवरी ईयर चेंज होता है डीजी भी, जी। तभी मनीष मोटवानी आए, डॉक्टर मनीष मोटवानी। तो 2025-26 में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने काम किया। तो वहाँ पे एज ए स्पीकर मुझे क्लब वाले कांटेक्ट करते थे, और ये काम के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी मेरी फ्रेंड श्रुति, जो घाटकोपर में मेरी को प्रेसिडेंट है, वाइब्रेंट ईयर में प्रेसिडेंट थी। उसने मुझे प्रपोजल दिया कि धरती तू मेरी टीम में आ जा, और नॉर्थ साइड जो, क्योंकि हर एक जोन रहता है रोटरी जी। में, जी। आपको पता होगा। जी। तो जी। नॉर्थ जोन में फिर के जो भी एज ए स्पीकर तू काम कर। तो वहाँ पे फिर रोटरी क्लब बोरीवली ईस्ट, बोरीवली वेस्ट, मकाबो, अपर कांदीवली और रोटरी क्लब बोरीवली वंडर, तो बहुत सारी ऐसी क्लब के थ्रू मैंने काम किया। और मैं पालघर गई, मनोर गई, बोईसर गई, आश्रम शाला, और वहाँ की इवन यहाँ पोईसर कांदीवली में भी गई, गोखले स्कूल बोरीवली में भी गई। तभी मैंने देखा कि ये जो मासिक चक्र, सबको ऐसा लगता है कि हाँ क्या है, 3 दिन पीरियड्स आता है वो तो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि आजकल की जो लड़कियाँ क्या खाती है, क्योंकि वो डाइट अगर उनका बराबर हो तो वो उनका मासिक चक्र मेनिस्ट्रिपीडिया रेगुलर रहता है। अगर गर्ल हेल्दी है तो आगे जाके वो माँ भी अच्छी बनेगी, तो उसका बेबी भी हेल्दी होगा। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको खाना ठीक से खाना चाहिए। क्योंकि आश्रम शाला पालघर में गई थी मैं, एक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी आप सबके सामने। वहाँ की 16 साल की लड़की, वहाँ आश्रम शाला होती है, वहाँ पे कितने 400-500 बच्चे रहते हैं, सब मिक्स लड़के लड़कियाँ, सोने रूम अलग रहता है उनका, लेकिन सब साथ में रहते हैं। वहाँ पे बड़ी लड़की भी होती है और एक 4 साल की भी होती है। वहाँ पे कोई पेरेंट्स की इनकम इतनी नहीं होती है, तो वहाँ छोड़ के जाते हैं। कोई पेरेंट्स अगर चले गए, मतलब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, सिंगल पेरेंट है। तो वो उनके रिलेटिव होते हैं, तो वो भी वहाँ पे रख के जाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या, फ्री में खाना मिलता है, पढ़ाई मिलती है, ठीक है, और कोई आता है तो कपड़े जूने से दे के जाते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने ये पूरा सेशन दिया मासिक चक्र का, तभी वो लड़की आई मेरे पास और रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों क्यों रो रही हो? तो कि मैं इतनी 16 साल की हूँ, लेकिन ये पीरियड्स क्या होते हैं वो मुझे पता ही नहीं था, आज आपने बताया तभी मुझे पता चला, और कि मुझे अभी तक पीरियड्स आते नहीं हैं। ओह! तो मुझे वो सुन के इतना बुरा लगा। फिर वहाँ की जो हेड है उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि हमको पता ही नहीं है। उनको कैसे पता होगा अगर उसको ये जानकारी ही नहीं मिलती है? करेक्ट। तो ये जानकारी कितनी ज़रूरी है। तभी उसको फिर बाद में उसको डॉक्टर के पास लेके गए। फिर मैंने बोला कि चिंता मत करना, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको दवाई देंगे तो आपका मासिक स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। तो अभी उसको अच्छा लगा। तो मतलब कोई तो गाइड किया उसको। हाँ, और उसके वहाँ के जो हेड है उनको भी पता नहीं था कि ये लड़की को दिक्कत है, लेकिन कैसे पता होगा? वो बोलेगा हमको पता ही नहीं है उसको दिक्कत है, लेकिन उसको जब ये दिखाएँगे, ये नॉलेज ही नहीं। नॉलेज देंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल। और वहाँ की जो लड़कियाँ मुझे बोल रही है कि वापस आप आएँगे दीदी, तो वो जो इमोशंस, वो तो मैंने बहुत फ़ील किया वहाँ पे। और क करीबन कोई-कोई स्कूल में मैं गई हूँ तो वहाँ पे मुझे टीचरों ने भी बोला, इवन एक स्कूल है बोरीवली की, कि एक लड़की, सॉरी, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी स्कूल में। स्कूल की लड़की। तभी मुझे इतना शौक लगा कि आप ये भी जानकारी दीजिए कि ये जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो आपको अपने आप को सँभालना है। तो मैं हर वक़्त जब भी मेरा सेशन खत्म होता था पीरियड्स का, मैं बाद में ये भी एक टॉपिक बोलती थी थोड़ा-सा, कि अपनी बॉडी अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि आपकी उम्र है, आपको कोई भी बहला-फुसला सकता है। छोटी लड़कियों को, क्योंकि उनको पता नहीं होता, ये एज है, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। बिल्कुल, ये बहुत सही बोला आपने। तो मैं हर जगह जाती थी तभी मुझे ये भी सब सुनने को मिला है। तो मैंने करीबन कितने 4000 अबोव लड़कियों को इतना सेशन दिया, और मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मैंने अच्छा काम किया है। नहीं, ऑफ कोर्स डेफिनिटली, क्योंकि आज की डेट में हम बोलते हैं हम मॉडर्न हैं, हम सब कुछ जानते हाँ, हैं, इतना सोशल मीडिया अवेलेबल है। उस ज़माने में भी अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो ये सच में एक दुःख की बात है। हाँ।
मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, वहाँ के टीचरों ने, इवन पेरेंट्स भी आते थे, क्योंकि मैंने जो स्पेशल लड़कियाँ होती है ना, मंदबुद्धि जी। और जो सुन नहीं सकती है, उनके लिए भी मैंने सेशन रखा, तो उनकी मम्मी आती थी। तो उनकी मम्मियों ने मुझे बोला कि हमको पता नहीं था कि इतना है ये पीरियड्स का सेशन, कि गॉड ब्लेस यू। तो मुझे आशीर्वाद भी बहुत मिले हैं। इवन टीचरों ने भी मुझे बोला है कि हमको भी पता नहीं था कि इतना है ये मासिक चक्र। ट्रू ट्रू, आई थिंक जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आज, उनको भी अपने बच्चों के लिए अवेयर होना चाहिए। ना खुद के बच्चों के लिए, अगर वो उनकी कोशिशें जैसे आज ये कोशिश कर रही है, वो भी अपनी कोशिश कर सकते हैं कि दूसरों की बेटियां भी उससे अवेयर हो जाए। धरती जी, एक आखिरी सवाल, आज अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके सफ़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी पद है, प्रोजेक्ट है या पूरा सफ़र है? अगर मैं पीछे देखूंगी ना, तभी मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं आगे जाके यही सब काम करूंगी, कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगी रोटरी की या समाज में ये काम करूंगी। सेवा का काम करना था, वो मेरे बचपन से, मतलब हम लोग करते हैं, हेल्प करते हैं या कोई डोनेशन करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा लेवल, ये जो जेंट्स के लिए टूर्नामेंट करना, और मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी, मतलब मेरी डेस्टिनी मुझे लेके गई। मुझे फ्रेंड्स भी ऐसे मिले अच्छे कि मुझे मोटिवेट भी किया। मैं एक नाम बोलना चाहूँगी, चेतना उपाध्याय, जिनकी वजह से भी मैं आपको मिली हूँ। जी जी, हमारी दोस्ती उनकी वजह से हुई। बिल्कुल। तो उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड करते कि नहीं, तू सोशल मीडिया पे शेयर कर, तेरे फोटो तो इतना अच्छा काम करती है। तभी उन्होंने भी मुझे कि नहीं, तू शेयर करा कर, क्योंकि पता चलना चाहिए सबको कि देखो ये काम एक लेडी कर रही है। जी, तो वो, मतलब मैं बोलूँगी तो एक डेस्टिनी होगी, वरना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। डांस का मन में था कि डांसिंग मुझे करना है, वो कभी भी मेरे मन से गया नहीं। गया नहीं। बाकी ये सब लीडरशिप, ये सब कुछ भी नहीं सोचा था। सिर्फ लाइफ है, एंजॉय करूँगी, ये शादी हो गई है, बच्चे हो सो गए। इन ऑल ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक्चुअली क्योंकि महत्वपूर्ण तो रहा है मेरा सफ़र, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एक्सपीरियंस हुए, इंसानों के भी एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि हर एक का चेहरा जो पीछे होता है और आगे क्या होता है, वो भी मुझे बहुत जानने सीखने को को मिला, मिला। सीखने को मिला। क्योंकि लाइफ की जर्नी में बहुत ही ज़रूरी है राइट। कि जो आपके हर एक कोई दोस्त नहीं होते हैं और हर एक दुश्मन भी नहीं होते हैं। आपको किसके साथ कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से लिमिट में रहना है, कैसे दोस्त बनाने हैं, वो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है। आई डेफिनेटली अग्री आपकी ये बात से। सो एक घर हाउसवाइफ से लेकर यहाँ तक की जर्नी पूरी आपकी, आई मस्ट से कि रोमांचक रही है। राइट, अ रोलर कोस्टर राइड। एक्चुअली और जाते जाते मैं एक चेतना बहन के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि चेतना बहन एक ऐसी इंसान है, मुझे लगता है हर औरत को चेतना बहन जैसा होना चाहिए। उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रगल के साथ एक नहीं, लीडरशिप और नॉट ओनली दैट, वो हर एक के सपोर्ट में खड़ी सपोर्ट में रहती खड़े है। रहते हैं। तो सही ये बात है। बहुत बड़ी बात है, और ऐसी कई बातें हम आगे आने वाले वक्त में भी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग जो देख रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप भी अपनी लाइफ में कुछ कीजिए। अपना नाम हमेशा रहता है काम की वजह से, चेहरा सब लोग भूल जाते हैं, वो बात सही है। बस काम अच्छे कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा एक हाउसवाइफ से लेकर लीडरशिप, सोशल वर्क, हर चीज में सक्सेसफुल होना आसान जर्नी तो नहीं थी धरती जी की, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उसे तय किया। ये सबके लिए पॉसिबल है, बस एक सोच चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।